आज का वीडियो सदा स्वस्थ रहने के लिए योग, सदा जवान रहने के लिए योग, पूरे शरीर के लिए योग। आपके घुटने मजबूत रहेंगे, आपकी कमर मजबूत रहेगी, आपके गर्दन कंधे मजबूत रहेंगे और आप सदा फिट रहेंगे, यानी कि मोटापा से दूर रहेंगे। ये योग क्लास कर लीजिए, कम समय में अधिक फायदा। 5 आसन घुटनों के लिए, 5 आसन कमर के लिए, आप कमर में चाहे साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, और 5 आसन कंधा व गर्दन के लिए, और 5 आसन मोटापा घटाने के लिए। ये योग क्लास आपको रोजाना करनी है। समय निकाल के अपने शरीर पे ध्यान दिया करो। 24 घंटे में से आधा घंटा से लेके 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए, ठीक है। तो ये योग क्लास आपके लिए विशेष है। आप इसको कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, पार्क में बैठ के कर सकते हैं, अपने घर के बेड के ऊपर बैठ कर सकते हैं, या हॉल में, बालकोनी में, कहीं भी बैठ के आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 आसन घुटनों के लिए, 5 कमर के लिए, 5 गर्दन कंधों के लिए, 5 मोटापा के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नीचे से। ये योग क्लास आपको रोजाना करनी है समय निकाल के। आप सदा फिट रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा जवान रहेंगे। पहला आसन पूरे पैर के लिए है। ये घुटनों की कोई भी एक्सरसाइज होती है ना, वो पूरे पैर के लिए होती है। चाहे आपकी पिंडली हो, चाहे आपकी एडी हो, पंजा हो, आपका तलवा हो, मतलब पूरे पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज होती है ये 5। पहली एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज क्लॉकवाइज घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3, ऐसे इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये तीसरी एक्सरसाइज है। दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 3 हो गई। एक्सरसाइज नंबर 4। अब घुमाइए इसको
क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 4 हो गई। एक्सरसाइज नंबर 5। इतना भी कर लोगे तो आपके घुटने फिट रहेंगे, आपके पूरा पैर फिट रहेगा। अब जिसका पैर मुड़ता है ना उसके लिए जरूरी है ये, और किसी के घुटनों में कट कट की आवाज आती है, घुटनों में अलग अलग प्रकार की आवाज आती है, या घुटनों का गैप खत्म हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज रोजाना करें। ऐसे पैर हवा में करके इसको दबा लीजिए। चाहे इसके बीच में कुछ भी टॉवल वगैरह दे सकते हैं, या पार्क में आपके पास कोई भी सामान नहीं है तो अपना हाथ दीजिए और इस प्रकार से दबाइए। 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ेंगे फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ेंगे फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़े फिर दबाए। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, घुटनों को मजबूत करने के लिए, घुटनों का गैप ठीक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। जो पैर है वो ही हाथ लगाएंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे करेंगे, ये गलत हो जाएगा, फिर आपसे होगा नहीं। अगर ये राइट है तो राइट हैंड घुटनों के बीच में दीजिए और दबाइए लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ देंगे फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारी होगी 5 एक्सरसाइज पूरे पैरों के लिए, यानी कि घुटनों को मजबूत करने के लिए, पैरों को मजबूत करने के लिए। अब 5 एक्सरसाइज करेंगे। अब ऊपर चलेंगे कमर के लिए। अगर आपकी कमर में दर्द है, खिंचाव के कारण है, या साइटिका पेन है, या स्लिप डिस्क है, तो ये 5 आसन आपको रोजाना करने हैं। आराम से इस प्रकार से करवट लेंगे और फिर लेटेंगे। ठीक है, सीधे नहीं लेटना है, और रिलैक्स हो जाइए। पहले बैठे बैठे एक्सरसाइज करते हैं तो कमर अकड़ जाती है, तो आप ऐसे रिलैक्स हो जाओ। अब शुरू करेंगे पहला आसन।
पवन मुक्त आसन बिना गर्दन उठाए, ये कमर के लिए विशेष आसन है। 5 आसन, ये 5 कर लोगे तो कमर में कभी दर्द नहीं होगा। अगर आपकी कमर में कोई भी बीमारी है, जैसे खिंचाव के कारण कमर में दर्द आया है, या स्लिप डिस्क हो रही है आपके, या फिर साइटिका पेन की वजह से दिक्कत है आपको, तो ये 5 आसन आप रोजाना करें। ठीक है, मैं 2-2 बार करके बताऊंगा। जो बिल्कुल स्वस्थ है वो 2-2 बार रोजाना करे। जो अस्वस्थ है, जिनकी दिक्कत है, वो शुरुआत में 2-2 बार से ही शुरुआत करे। अब सांस खाली करते हुए अपने पैर को मोड़ेंगे और इस प्रकार से दबा देंगे। 5 सेकंड का होल्ड शुरुआत में, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस, फिर सांस खाली करते हुए दूसरे पैर को लाएंगे, दबाएंगे। 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस, फिर से करेंगे एक बार और, दबा दिया, 1 2 3 4 5। दबाव पूरा देना है, जहां तक दर्द ना हो वहां तक दबा देना है। ठीक है, इसी प्रकार फिर से करेंगे दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस का विशेष ध्यान रखना है, सांस छोड़ते हुए ऐसे आएंगे, सांस भरते हुए वापिस जाएंगे। पहले एक एक पैरों से करेंगे, फिर हम दोनों पैरों से करेंगे 2 बार। फिर से सांस खाली करते हुए आइए, ऐसे इंटरलॉक कीजिए उंगलियों को और दबाइए, 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरी बार फिर से करें, सांस छोड़ते हुए दबाइए अपने पैरों को पेट के ऊपर, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। जो पहली बार कर रहे हो 2-2 बार करें, या जो बिल्कुल स्वस्थ है वो 2-2 बार करके अपने आगे बढ़ते रहें। अब नेक्स्ट आसन, सेतुबंध आसन कई बीमारियों को दूर करता है। ये आपको 5 बार करना है। ठीक है, तो करिए शुरू। विधि देख लो करने की। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस खाली करते हुए नीचे आएंगे, हथेलियां जमीन पे रहेंगी और पैरों में 1 बिलांद का फासला रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। इस प्रकार से 5 बार कर लेंगे। सिंपल आसन है, जल्दी हो जाता है, इस वजह से हमने 5 बार किया है। 2 आसन हो गए। आसन नंबर 3, पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक आसन खत्म करने के बाद पैर को सीधा किया करो, कंटिन्यू आसन नहीं करने हैं। रिलैक्स हो गए, अब फिर से पैर मोड़िए। अब पैरों में 2 बिलांद का फासला करेंगे, यानी कि 1.5 फीट का। हाथ अपने ऊपर या साइड में खोल लीजिए। मरकट आसन का दूसरा भाग है ये। वैसे ये कमर दर्द के लिए बड़ा लाभकारी है। ये तीसरा आसन है कमर दर्द के लिए। तो सांस खाली करते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में झुकाएंगे, यानी कि लेके जाएंगे, और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, फिर से सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ दबा देंगे, जहां तक दर्द ना हो वहां तक लेके जाएंगे पैरों को, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। ठीक है, ऐसे 2 बार करेंगे, एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, होल्ड करेंगे आसन को, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, फिर से सांस छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। ठीक है, यह आसन आपको 2 बार करना है। कितने आसन हो गए? 3। फिर से लंबी गहरी सांस भरे, एक बार बिल्कुल पैर सीधे करके लेट जाइए, रिलैक्स करें अपने आप को अगले आसन के लिए। अब आसन नंबर 4, फिर से एक पैर मोड़ेंगे और एक पैर मोड़ के ये जब दाया पैर मोड़ा है तो बाएं पैर की जंघा पे ऐसे खड़ा करके रख लेंगे। हाथ फिर से ऊपर कर लेंगे या साइड में खोल लेंगे और इस दाएं घुटने को दबाइए बाएं हाथ से।
सांस खाली करते हुए गए, होल्ड किया, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से, दूसरा पैर मोड़ा, अपने पैर पे रखा, अब दाएं हाथ से बाएं घुटने को दबा देंगे, सांस खाली करते हुए गए, गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस वहां तक जाना है जहां तक दर्द ना हो। मान लो यहाँ पे दर्द हो रहा हो तो यहाँ रुक जाइए, अगर दर्द ना हो तो जहां तक आपका पैर जाए वहां तक लेके जाइए। ठीक है, दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी बार सांस छोड़ते हुए गए, गर्दन विपरीत दिशा में, होल्ड, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। अब आसन पूरा हो गया, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भरे, अपने शरीर को रिलैक्स करें। अब आसन नंबर 5, ये ऑप्शनली है, अगर ये आपसे हो तो करना है, ना हो तो आपको ये आसन करना है। कौन सा? पंजों आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऑप्शन में ये मैंने दे दिया है आपको, अगर आपसे हो तो ये आसन करना है। ठीक है, एक पैर को दूसरे पैर पे रखेंगे, बाएं को दाएं पे रखा, अब दाएं पैर को अपनी ओर उठाया, गर्दन नहीं उठाएंगे, इसमें ध्यान करना, कभी आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, अपने ही पैर को ऐसे ले आएंगे और नीचे से पकड़ के सांस खाली करते हुए दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे इसी आसन को। मैंने क्या कहा, अपने पैर को ले आइए इस प्रकार से और पकड़ लीजिए, सांस खाली करते हुए दबा दीजिए जहां तक आए, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। एक बार फिर करें, वही पोजीशन, वही क्रिया, सांस खाली करते हुए दबा दीजिए अपने पैर को, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। दूसरी तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। मान लो आप ऐसे दबा रहे हो और यहाँ पे दर्द है या दूसरी साइड में दर्द है, जैसे ये कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो इस प्रकार से दर्द होता है साइटिका वालों को। तो ये आसन आपको भाई इतना ही करना, दबाना नहीं है, दर्द नहीं हो तो और दबाना, यहाँ दर्द हो जाए तो रुक जाना, मतलब कोई भी आसन करो, ठीक है, उसमें जहां भी दर्द हो वहीं पे रुक जाना आपको। अब पैर सीधे करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ये 5 आसन हमने कर लिए, रिलैक्स हो जाइए। और अब बाई करवट लेके उठ जाएंगे, सीधे नहीं उठेंगे कभी, बिल्कुल ऐसे सीधे उठो, सीधे नहीं उठना है आपको, करवट लेनी है, करवट लेके आपको इस प्रकार से हाथों का सहारा लेके उठ जाना है। ठीक है, तो ये 5 आसन कमर के लिए बता दिए। अब मैं 5 आसन मोटापा के लिए बताऊंगा, बाद में फिर कंधे। और ये जो मोटापा के जो आसन होते हैं, ये कंधों के लिए भी होते हैं, ये इससे कंधे भी खुल जाएंगे, तो हम कंधों भी खोल लेंगे, कंधों को भी खोल लेंगे और मोटापा के लिए 5 आसन कर लेंगे। ठीक है, फिर 5 आसन हो जाएंगे। अपने पैर खोल लीजिए। पहला आसन मोटापा घटाने के लिए, इससे आपका पूरा शरीर खुल जाएगा, ऊपर ऊपर का जो ऊपर की बॉडी है ये खुल जाएगी। किस प्रकार से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, पहला आसन। इतनी कम से कम बता रहा हूं मैं, जो नए हैं वो इतना में शुरुआत कर सकते हैं, और जिसके पास समय कम हो तो इतना ही कर लेना। आसन नंबर 2, ये कमर दर्द वालों को नहीं करना है। कुछ एक आसन ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ ना कुछ
दिक्कत होती है कि आप कि ये बीमारी है तो आप ये ना करें, आपकी ये बीमारी है तो आप ये ना करें। सारे आसन सभी नहीं कर सकते, जो बिल्कुल स्वस्थ है वो सारे कर सकते हैं। अब चक्की चालन क्रिया करेंगे, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। दूसरा आसन मोटापा घटाने के लिए, अपने हाथों को ऐसे मिलाइए, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों को नहीं मोड़ेंगे। ऐसे चक्की नहीं चलाएंगे, कभी सोचो ऐसे चक्की चला ले, नहीं, हाथों के ऐसे समझ लो कि लकड़ी बांधी है, ठीक है। और 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। करिए शुरू, पहले करेंगे क्लॉकवाइज ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। 2 आसन। आसन नंबर 3, अब नौका चलाएंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और करिए शुरू। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। आगे जाएंगे सांस खाली करते हुए, पीछे आएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल आराम आराम से करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी कमर में झटका लग जाए, ठीक है ना। धीरे धीरे जब आदत पड़े जब इसको बढ़ा देना है। कितने हो गए? 3। अब ये कमर दर्द वाले कर सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 और 5। आराम से सीधे बैठे हैं, करो। ऊपर से रस्सी खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। अब नेक्स्ट 5वीं एक्सरसाइज, ये भी कमर दर्द वाले कर सकते हैं। 1 2, इससे कंधे भी खुल जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। पीछे हाथ टेक के लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। ठीक है, 5 आसन मोटापा के लिए ये आपको डेली करने हैं पूरे शरीर को फिट रखने के लिए। अब कंधे खुल गए, अब गर्दन के अभ्यास करेंगे और हाथों के अभ्यास करेंगे। हाथों में दर्द है, कंधों में दर्द है, या फिर गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, हाथों में झंझनाहट है, उंगलियों में दर्द है, सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो ये जरूर करें। पहली एक्सरसाइज, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, गोल गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहला आसन, आपकी कलाई मजबूत हो जाएगी, आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे, हाथों में झंझनाहट है वो नहीं रहेगा। आसन नंबर 2, जिनके सर्वाइकल पेन है ध्यान से देखेंगे, 5 आसन आपको कंटिन्यू करने हैं। अपने अपनी बीमारी के हिसाब से तो करने हैं, या पूरे शरीर के लिए चाहिए तो 5-5 आसन आपको करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरा आसन है, इस प्रकार से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे। कितने आसन हो गए? 2। आसन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, ऐसे इंटरलॉक करके ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब आसन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, अब गर्दन वालों के लिए विशेष, जिनके सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल पेन है, वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। मान लो सर्वाइकल पेन नहीं है, गर्दन अकड़ी हुई है, एक करवट सो जाते हैं, या गर्दन में कई बार अकड़ की यानी जकड़न की वजह से भी दर्द आ जाता है, जकड़ जाती है, एक लगातार पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते, तो आप आगे झुका सकते हैं। पर किसी के सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल में स्लिप डिस्क है, तो आप गर्दन को आगे ना झुकाएं। ठीक है, ये आपको सावधानी रखनी है। तो 5 बार हम गर्दन को आगे झुकाएंगे, 5 बार पीछे। ये सारे गर्दन के 4 अभ्यास है, वो हम बारी बारी से करेंगे 5-5 बार करके। इस प्रकार से बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए, करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। जिनके थायराइड है वो भी करें, जैसे ठोडी को चेस्ट से लगाएंगे ऐसे। जिनके थायराइड है वो गर्दन को आगे पीछे करने वाले अभ्यास जरूर करें। एक आसन के मैंने कहा कि कई फायदे होते हैं। आप ये मत समझना कि एक ही बीमारी को एक आसन ठीक करता है, नहीं, कई आसन करने पड़ते तब जाके एक बीमारी ठीक होती है। ऐसे ही एक आसन कई बीमारियों में लाभकारी है। दूसरी क्रिया करेंगे गर्दन की, दाएं बाएं देखेंगे किस प्रकार से, ऐसे एक अभी यहाँ पे खिंचाव महसूस करो, इसी प्रकार दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2, 3, 4 और पीछे देखने की कोशिश करो, 5, तभी तो गर्दन घूमेगी, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ठीक है, अब तीसरी क्रिया करेंगे, गर्दन को दाएं बाएं झुकाएंगे। करिए शुरू। 1, नजरें सामने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। क्रिया नंबर 4, अब गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले गर्दन को आगे ले आइए और राइट साइड से धीरे धीरे गर्दन को चारों तरफ खिंचाव देते हुए घुमाएंगे। 1, 2, झटके से नहीं लेके जाएंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस। ये एक्सरसाइज 4 करेंगे तो उसमें 4 क्रिया करेंगे गर्दन की। ठीक है, अब गर्दन के लिए जो 5 अभ्यास है वो कीजिए। ये हम चारों तरफ से अपने सिर को दबाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, अपनी हथेली को कान के ऊपर ऐसे रखिए और आंखें बंद करके 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे जोर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार दूसरी तरफ से दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इंटरलॉक करके पीछे की ओर थोड़ी गर्दन को ऐसे ऊपर कर लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ऐसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे से झुकाएंगे इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से 5 अभ्यास गर्दन के करने हैं। ठीक है, तो पूरे शरीर के लिए हमने आपको एक्सरसाइज बता दी है, घुटनों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए और मोटापा के लिए। ये एक्सरसाइज आप रोजाना करें, आप स्वस्थ रहेंगे, आप सदा जवान रहेंगे। और जो बीमारी है उसके अनुसार आप अपना अपना पैकेज कर सकते हैं। घुटनों में दर्द है तो घुटनों का पैकेज अलग से कीजिए, उसको ज़्यादा समय दीजिए। कमर में दर्द है तो कमर को ज़्यादा समय दीजिए। मोटापा है तो मोटापा को ज़्यादा, मतलब जो भी बीमारी है उसके लिए आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। जो कम समय में फिट रहना चाहते हैं तो ये योग क्लास जरूर करें। जो बीमार है वो भी कर सकते हैं। सावधानी ये रखें, जो आसन दर्द करे वो आसन नहीं करना है। बीमारी के अनुसार आसन करने हैं, विपरीत बीमारी के अनुसार नहीं करने हैं, नहीं तो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए, रोजाना योग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो हमारे सदस्य बने हुए हैं
जो योगाचार्य बजरंग परिवार में शामिल हो चुके हैं उनसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सामान्य योग क्लास है पूरे शरीर को फिट रखने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए, तो ये योग क्लास आपको रोजाना करनी है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी समय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।